हेलो मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई और बहनों। आप सभी को आज मैं अपने एग्जाम चैनल पर स्वागत करता हूं। हेलो मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई और बहनों, आप सभी को एग्जाम संकल्प यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको क्लास 10 का एक्सरसाइज 1 रियल नंबर पढ़ाने वाला हूं, यानी वास्तविक संख्या। क्लास 10 का क्लास 10 क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। इसमें आप सभी को हर एक थ्योरी बताया जाएगा, जो जिसे हमको पेपर में देखने के लिए मिलता है, जिसे हमें क्वेश्चन पेपर में देखने के लिए मिलता है, थ्योरी से भी और एक्सरसाइज से भी। तो आप सभी यदि नाइन्थ में थ्योरी, नाइन्थ से रिलेटेड या 6 to 9 नहीं भी पढ़े हैं, तो क्लास 10 के लिए आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, तो आपको पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। मतलब कि आपको जो भी नहीं पढ़े हैं ना, तो सब कुछ यहाँ पे बता दिया जाएगा आपको। इसलिए घबराने का कोई बात नहीं है, समझे? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 1 सॉरी, आज क्या है? लेक्चर 1 है, क्लास 1। सर मैथ में क्या था? रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या था। वास्तविक संख्या हम जीरो से पढ़ाएंगे। जीरो से लेवल क्या रहेगा? जीरो। जीरो लेवल से जीरो लेवल से मतलब मतलब कि आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप यहाँ से देख लेते हैं, तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। और ये जो आज वाला लेक्चर है, ये थ्योरी का लेक्चर है, ओनली थ्योरी लेक्चर है। थ्योरी लेक्चर, ताकि आपको क्या हो, क्वेश्चन बनाने में मदद मिले। तो वास्तविक संख्या में हमको सबसे शुरू में क्या पढ़ना होता है? पहले हमको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या है। तो इससे पहले हमको क्या पता होना चाहिए? तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए अब स्टार्ट हो रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ से लेक्चर शुरू होने वाला है, और एक एक थ्योरी को एकदम याद कर लेना है, ताकि आपको पेपर में मदद मिले, ताकि क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकें। और ये हम क्यों, किस लिए पढ़ा रहे हैं? तो बिहार बोर्ड के बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए पढ़ा रहे हैं, समझे? तो देखिए, यहाँ से शुरू कर रहे हैं आपको। क्या है? पहला पहला है हमको क्या? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? पहला है, लिख रहे हैं हम, प्र प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या इंग्लिश में भी लिखेंगे, प्रकृत संख्या, यानी इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन है, गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या, गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल, क्या है? 1, 2,
3 डॉट डॉट, आगे 1 2 3 से स्टार्ट करके 4 5 6 7 8 9 10 आप जहाँ तक लिख सकते हैं वो सब। यदि हम बोल रहे हैं 2 तो 2 भी प्राकृत संख्या है, 3 बोले 3 भी प्राकृत संख्या है, 8 बोले तो 8 भी प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट हमको क्या है, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सम संख्या किसे कहते हैं, देख रहे हैं, सम संख्या किसे कहते हैं। सम थोड़ा सा आपको नजर आना चाहिए और साफ साफ लिखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सम संख्या किसे कहते हैं, सम किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इवन नंबर। इवन नंबर वह संख्या, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 तथा 8 रहेगा तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। तो लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, वह संख्या जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 तथा 8 हो तो वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। सम संख्या कहलाएगा, वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। या इसको कैसे लिख सकते हैं, या वह संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से विभाजित हो जाए, विभाजित थोड़ा सा, वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए और क्या कहलाएगा, सम संख्या कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2 3 5 और 8। अब इकाई अंक देखिए क्या है, 8। यहाँ देखिए इकाई अंक क्या होना चाहिए, 8। इसको 2 से विभाजित करेंगे तो विभाज्यता का नियम भी पढ़ा देंगे हम। उसमें होता है विभाज्यता का नियम में कि 2 से विभाज्यता का नियम जिसका इकाई अंक क्या रहे, ये 0 2 4 6 तथा 8 होगा तो वह 2 से कट जाएगा, यानी ये क्या है, सम संख्या। हम लिख रहे हैं 7 3 2 4, ये क्या है, सम संख्या। यहाँ 6 लिख दिए तब भी क्या है, सम संख्या। ठीक ठीक। अब देखिए अगला क्या है, सम संख्या हो गया। विषम संख्या किसको कहते हैं, आप इस वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या थर्ड नंबर है सम संख्या। मेरा हैंड राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि ये पेन टैप से लिखा जा रहा है और ये पेन टैप को जब पहली बार यूज करने पे हैंड राइटिंग बिगड़ता ही है। यहाँ पे देखिए सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होगा या
जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा तो वह संख्या विषम संख्या कहलाएगा। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं होगा। या जिसका इकाई अंक या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 तथा 9 हो, क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं 2, 8, 4, 7। 7 है इकाई अंक 7 है तो वह क्या हो गया? विषम संख्या। जब इसको 2 से विभाजित करेंगे तो पूरा पूरा नहीं विभाजित होगा, इसलिए यह क्या है? विषम संख्या। 9, 3, 8, 6, 5 ये भी क्या है? विषम संख्या। इसी तरह आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को ही हम रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य क्या, इसी को हम क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। इंग्लिश में प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर ही बोलते हैं। रूढ़ संख्या। वह संख्या बोल रहे हैं, वह संख्या जो एक और खुद से कटे वह क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। वह संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो, विभाजित हो गया, वह संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, तो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। हो गया इसका एग्जाम्पल। अब देखिए, हम एक नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे इसको थोड़ा सा और इसको लिख देते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आवे। देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं आप या करके जिसका दो गुणनखंड हो क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। हो गया। अब नेक्स्ट है, हाँ इसका एग्जाम्पल लिखना था ना, जिसका दो गुणनखंड हो। अब एक को हम विभाज्य किए तो एक से ही कटा, एक भी खुद है और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। यानी जिसका दो को गुणनखंड होना चाहिए, दो फैक्टर है इसका का एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 नहीं होगा। 2 तो 2 देखिए 1 से कटा, 2 से कटा, ये होगा अभाज्य संख्या? तो हाँ होगा। 3 देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं 3 तो 1 से कटा और 3 से कटा, क्या अभाज्य संख्या होगा? तो हाँ होगा। क्यों? क्योंकि दो गुणनखंड है और एक के अलावा किसी और, 3 के अलावा किसी और संख्या से भी कट रहा है, एक और खुद से कट रहा है, एक से भी कटा और खुद से भी कटा और किसी और संख्या से नहीं कटेगा, इसीलिए ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। 4 होगा तो देख लीजिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है। 1 से कटा
और खुद से कटा और किसी और संख्या से भी कट रहा है, हाँ, इसीलिए 4 नहीं होगा। हो गया। यानी यहाँ पे हमको लिखना है नोट दे करके, एग्जाम्पल समझ में आया ना। अब नो ETC लिख लीजिए। जैसे यहाँ नोट दे करके हमको लिखना है पहला, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य या रूढ़ कुछ भी बोले, छोटी अभाज्य क्या होता है 2। सबसे छोटी, सबसे छोटी छोटी समअभाज्य संख्या, समअभाज्य संख्या क्या होता है 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, फिर हो गया। अब आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या हो गया। अब वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइएगा और नोट्स को 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बनाना है, फिर रिवीजन करना है। क्या है, अभाज्य संख्या हो गया ना। फिर नेक्स्ट है, केमा नंबर था 3 या 4, 4। नेक्स्ट है 5 में, 5 में क्या है, भाज्य संख्या, भाज्य तो हम बोलते हैं यौगिक संख्या, यौगिक संख्या। कंपोजिट नंबर, वो क्या था, प्राइम नंबर, इसको लिख देते हैं हम, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट ये क्या था, ये क्या था, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है, हाँ, भाज्य संख्या है ना, इसको बोलते हैं वह संख्या जो एक से, एक एक खुद से, रुकिए बढ़िया से, एक से खुद से तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे तो बोलते हैं क्या, भाज्य संख्या। एक से, जो एक से खुद से तथा किसी अन्य संख्या से भी तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए तो हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। अन्य संख्या से भी से भी कट जाए, कट जाए या विभाजित हो जाए, कट के बगल में लिखते हैं विभाजित, ताकि आपको समझ आए। विभाजित मतलब भाग लग जाए, है
कट जाए या विभाजित कट जाए तो वह संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे लिख रहे हैं एग्जाम्पल, एक तो नहीं होगा, एक तो पता ही है। दो, एक से कटा, एक से कटा और खुद से कटा, ये भी नहीं होगा। तीन, एक से कटा, खुद से काटा, ये भी नहीं होगा। चार, एक से काटा, एक से कटा, खुद से कटा और किसी और संख्या से भी कटा। एक से कटा, खुद से कटा और किसी और संख्या से भी कटा। तो यह क्या होगा? होगा वह संख्या, हाँ, 5 एक से कटा और खुद से कटा, ये होगा नहीं। 6 एक से काटा, खुद से काटा, सॉरी, किसी और संख्या से काटा और खुद से कटा, होगा, हाँ। इसी प्रकार से हम लिख रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको ताकि समझ में आवे। एग्जाम्पल ज़्यादा दे रहे हैं। एक से काटा, खुद से काटा, किसी और संख्या से काटा। 7 होगा, एक से काटा और खुद से काटा, तो ये नहीं होगा। 8 होगा, एक से काटा, किसी और संख्या से काटा और खुद से काटा, होगा, हाँ। 9 एक से काटा, एक से काटा, किसी और संख्या से काटा और खुद से कटा, होगा, हाँ। इसी तरीके से आप आगे लिख सकते, बता सकते हैं। जब आपको ये परिभाषा याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में इजी होगा। तो इसमें हमको नोट दे करके लिखना है कि पहला, सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या या यौगिक संख्या क्या होगा? अब बताइए कौन होगा? 4। सबसे छोटी सबसे छोटी सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, ये भी क्या होगा? 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, ये क्या होगा? 9 हो गया। नेक्स्ट है सह संख्या किसको कहते हैं? नेक्स्ट क्या है? सह संख्या किसे कहते हैं? 5 नंबर था, 6 नंबर, कितना? 6 नंबर। आप वीडियो को पॉज करके लिखिएगा, सह संख्या किसे कहते हैं? सह मतलब कि इसमें एगो भाज्य संख्या रहेगा, एगो भाज्य संख्या नहीं रहेगा, और जिसका HCF 1 होगा, सह
यहाँ पे लिख रहे हैं जिसका, इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर, जिसका HCF एक होगा, एक होगा, वो क्या कहलाएगा? सहभाज्य संख्या कहलाएगा। हो गया? जैसे एग्जांपल लिख रहे हैं यहाँ पे 3 4 4 5 है, एक इसका HCF निकालिएगा, एक आएगा। 11 12 8 9, इसी तरीके से सहभाज्य संख्या हो गया। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्ण कहाँ केमा नंबर था? 6 नंबर, 7 नंबर क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। वह संख्या जो 0 से शुरू होता है, होल नंबर। वह संख्या, वह संख्या जो 0 से शुरू का है, तो क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे एग्जाम्पल, जैसे इसको लिख लेते हैं, पहले देखिए 0 1 2 3, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। 0 से शुरू हुआ, आगे बढ़ते चला गया। इसे कहेगा 5 पूर्ण संख्या है, तो हाँ है। पूर्ण संख्या के साथ साथ क्या है? विषम संख्या है। पूर्णांक किसे कहते हैं? उससे पहले हम जानते हैं, पूर्णांक से पहले धनात्मक संख्या किसे कहते हैं, ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और शून्य किसको कहते हैं? धनात्मक संख्या। इसे देखिए, हम लिखे हैं +1 +2 +3 +4, ये सब क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। से क्या है? जिसको इत्यादि बोलते हैं, धनात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर। तो बोलते हैं -1 -2 -3 -4 -5
ये सब क्या है? ये सब ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक क्या? यहाँ पे देखिए पूर्णांक बताना था ना पहले। शून्य, शून्य किसको कहते हैं? नहीं, जीरो को हम क्या कहते हैं? जीरो को शून्य संख्या कहते हैं। फिर 11वां नंबर में क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक। पूर्णांक किसको कहते हैं? तो देखिए लिख रहे हैं, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, पूर्णांक का इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर, INTE। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को हम प्लस से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और जीरो, जीरो के समूह को पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए हम लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल, एक लाइन पढ़े, क्या है ये? जीरो, फिर -1, -2, -3, -4, +1, +2, +3, +4, ये सब क्या है? यही पूर्णांक है। यही सब क्या है? पूर्णांक है। अपूर्णांक को हम यहाँ पे लिखिएगा, पूर्णांक को हम पूर्णांक को हम आई या जेड से सूचित करते हैं। आई या जेड से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। आई या जेड से सूचित करते हैं। हो गया। फिर नेक्स्ट है परिमेय संख्या। आज थ्योरी चला जाएगा और आपको थ्योरी पूरा याद कर लेना है, ताकि आप जब भी नेक्स्ट क्लास में कीजिएगा तो आपको क्वेश्चंस बनाने में बहुत कंफर्टेबल फील होगा, आरामदायक महसूस होगा, आसान लगेगा क्वेश्चंस। इसलिए आपको पूरा थ्योरी को 1 से 2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे ये सब। यदि नहीं पढ़े हैं आप 6 to 10 कभी,
तो 6 to 9, तो आपको पूरा थ्योरी को इसको याद कर लेना है। कम से कम 4 से 5 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। यदि आप नहीं पढ़े हैं पहले तो, यदि पढ़े हैं पहले तो आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो पूरा याद हो जाएगा।